शामली जिले में सक्रिय कुख्यात डकैत समयदीन उर्फ सामा का आतंक आखिरकार खत्म हो गया। थाना भवन क्षेत्र में सोमवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 50,000 रुपए के इनामी डकैत समयदीन को गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हुआ। उपचार के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। वो शामली, कर्नाटक और तेलंगाना में कई लूट और डकैती की घटनाओं में वांछित था। मौके से उसके 5 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जबकि पुलिस ने 2 पिस्तौल, 1 तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया है। थाना भवन पुलिस को सूचना मिली थी कि भैसानी स्थित ईट भट्टे के पास कुछ बदमाश बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं। सूचना पर बाबरी थाना पुलिस और थाना भवन पुलिस संयुक्त रूप से मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और मुठभेड़ के दौरान समयदीन उर्फ सामा को गोली लगी, जबकि उसके 5 साथी भाग निकले। फायरिंग के दौरान बावरी थाना प्रभारी राहुल सिसोदिया की जैकेट पर भी एक गोली लगी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घायल बदमाश को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने बताया कि मृतक समयदीन उर्फ सामा कांधला का रहने वाला था। हाल में कर्नाटक के तुमकुर में छिप कर रह रहा था। अक्टूबर माह में कांधला में हुई मुठभेड़ में मारे गए 1 लाख के इनामी नफीस का साथी था और तब भी मौके से फरार हो गया था। बाद में पंजाब होते हुए फिर से शामली पहुंचा, जहां वो अपने गैंग के साथ डकैती की योजना बना रहा था। एसपी ने बताया कि समयदीन पर 23 से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और वो कर्नाटक और तेलंगाना में भी कई वारदातों में वांछित था। उसके मारे जाने से क्षेत्र में अपराध पर महत्वपूर्ण लगाम लगने की उम्मीद है। पुलिस अब फरार बदमाशों की तलाश में दबिश दे रही है। तो थाना बावरी क्षेत्र में घटना हुई, सर क्या है पूरा मामला? लगभग 10 दिन पहले से जनपद शामली के इस सहारनपुर बॉर्डर के थानों में हमारे यहाँ डकैतों का मूवमेंट चल रहा था और कई बार 112 नंबर पे कॉल आई थी। उसी के प्रत्यक्ष हमारे एसएचओ थाना भवन बाबरी और गढ़ी पोखरा सब लोग भ्रमण पे निकले हुए थे। आज उनको जानकारी हुई कि एक ग्राम भैसानी के भट्टे के पास कुछ गिरोह डकैतों का बैठा हुआ है और आज घटना करने की फिराक में है। तत्काल हमारी पुलिस बल उनको घेराबंदी का प्रयास किया, जिनमें मुख्य रूप थाना भवन के एसएचओ विजेंद्र रावत थे, उनके साथ में एसओ बाबरी राहुल सिसोदिया थे। इन लोगों ने घेराबंदी करने का प्रयास किया। जानकारी हुई कि भट्टे के अंदर एक डकैतों गिरोह बैठा हुआ है और लोग इस समय आग जला के कुछ तपता ताप रहे थे। जैसे पुलिस उनको घेरने का प्रयास की और नायब करने का प्रयास की, डकैतों ने पुलिस से फायरिंग की और जिसमें उनकी फायरिंग से हमारा एक आरक्षी गंभीर रूप से घायल हो। इसको हम लोग रेफर करा है जिला अस्पताल, जहाँ उसकी हालत ठीक चल रही है इस समय। और हमारी पुलिस ने भी नेपथ्य में छुप के उन पर फायरिंग की, जिनमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, शेष भागने में सफल हो गए और बाद में और पुलिस के आने पर कॉम्बिंग की गई, बट बदमाश नहीं मिले। तत्काल उस बदमाश को ले जाके सीएचसी थाना भवन ले जाया गया, जहाँ से उसको रेफर जिला अस्पताल किया गया है। वहाँ उसका इलाज चल रहा है, जहाँ उसकी मृत्यु हो चुकी है। मौके पे जो बदमाश है उनके पास से एक 2 पिस्टल मिली, एक 32 mm की है और एक 9 mm की है और एक तमंचा मिला है। जानकारी ये हुई कि लगभग 6 की संख्या बदमाश थे जो गन्ने में फरार। हमारी इस समय कॉम्बिंग चल रही है और रास्ते में बदमाश ने अपना नाम जो है समयदीन सम्मा बताया, जो मूलतः तो थाना कांधला जनपद शामली का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में उसका जो पता, उसके पास जो आधार कार्ड मिला है वो जनपद तुमकुर कर्नाटक का, वहीं पे इस समय रहता है वो। लेकिन चूंकि वहाँ से वांछित हो गया है और इसलिए वो फरार होकर इस समय जनपद कैथल में एक जाखल गांव है, वहाँ पे एक लिव इन के साथ रहता है वो। हमारे जनपद शामली से उस पर लगभग 23 मुकदमे दर्ज है। हमारे यहाँ का मजारिया एचएस है और हमारे यहाँ से 3 मुकदमों में वांछित चल रहा है, जिस पर 50,000 रुपये का रिवार्ड घोषित किया गया है। इसी प्रकार से वो जनपद तुमकुर से वांछित है और तेलंगाना में नगर कुंडूल से भी 3 मामलों में वांछित चल रहा है। ये कुख्यात बदमाश है जो डकैती, नकबजनी और लूट की घटनाएं करता रहता है। ये पहले भी यहाँ पे कई बार थाना भवन एरिया में घटनाएं पिछले साल किया था, जेल गया था उसमें। और चूंकि यहाँ से बंद हुआ, इसको पुलिस जानती, इसलिए फरार होके कर्नाटक में, वहीं के इसका आधार कार्ड कर्नाटक का तुमकुर डिस्ट्रिक्ट का ही है और हासन जिले से वांछित भी चल रहा है। ये पूरे ऑलमोस्ट नॉर्थ और साउथ इंडिया में रह करके घटनाएं करता रहता था। ये अभी ये घटना करने हमारे यहाँ आया था अपने साथियों के साथ में। अभी जो है इसकी मौत हो गई है। शेष इसके जो भी और साथी हैं उसकी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि अक्टूबर में घटना हमारे यहाँ हुई थी, इसमें बदमाश ने लूटपाट घटना की थी। उसमें एक पुलिस इनकाउंटर में एक बड़ा बदमाश नफीस मारा गया था थाना कांधला में। जो एक बदमाश फरार हुआ था वो यही बदमाश था जो मौके से फरार हुआ था। इसने बताया भी है रास्ते में कि 18 अक्टूबर की रात्रि में जो घटना हुई थी वहाँ पे, उसमें मैं भी सम्मिलित था। उसमें नफीस मारा गया, मैं भाग गया था पंजाब की साइड में।
आज एक बड़े बदमाश का अंत हुआ है और हमारे एसओ बाबरी की बीपी जैकेट में गोली लगी है, लेकिन वो इस समय ठीक है। हमारी पुलिस की काफ़ी अच्छी इसमें कार्रवाई शेष अधिकारी हम लोग करवा रहे हैं इसमें।